आज हम ट्रैवल करने वाले वंदे भारत में, बट मॉर्निंग में मैसेज आया था कि हमारी ट्रेन में टेक्निकल इशू के कारण जो आज रैक होंगे वो होंगे तेजस के। यहाँ पे इसका टाइम था आने का 2 बजे, बट ये अभी यहाँ पे आई है 3:20 पे। बटन दबा रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। और बात करें जर्नी की, तो भाई साहब इस जर्नी ने सही में रुला दिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब इतनी बेकार सर्विस होगी। मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है ट्रेन की, भाई साहब ख़त्म हो रही है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और इस समय मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं माता वैष्णो देवी कटरा टू न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अगर हम बात करें अपनी ट्रेन की, तो ट्रेन नंबर है 2240 और ये ट्रेन चलती है दोपहर को 3 बजे कटरा से, और रात को 11 बजे ये पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली में। बात करें डिस्टेंस की, तो ये ट्रेन 655 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है और समय लेती है 8 घंटे के आसपास में। तो अभी बज रहे 2:30 और अपनी ट्रेन अभी यहाँ पे आने वाली है, तो उसमें बोर्ड करेंगे। बाकी आज मॉर्निंग में मैसेज आया था कि जो हमारी ट्रेन है उसमें आज वंदे भारत की जगह जो तेजस के रैक लगेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आज वंदे भारत के रैक नहीं होंगे और उसमें आज रैक होंगे अपने तेजस के। 3:25 हो चुका है टाइम और जो अपनी ट्रेन है आज तेजस जो आज चल रही है वंदे भारत बन के, वो आ चुकी है। और इसमें गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव लगा हुआ है। बात करें अपने ट्रेन के डिपार्चर की, तो टाइम था 3 बजे का, बट ट्रेन लेट हो चुकी है। वो अभी ये ट्रेन आई है और अभी इसकी साफ़ सफाई चल रही है। तो ये ट्रेन दिल्ली से आई है, यहाँ पे इसका टाइम था आने का 2 बजे, बट ये अभी यहाँ पे आई है 3:20 पे और अभी हो रहा है 3:25 और ये चलेगी मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास ये ट्रेन निकलेगी यहाँ से और दिल्ली पहुँचेगी 12 बजे के आसपास, जबकि हमारा टाइम था पहुँचने का 11 बजे। सो अप्रॉक्सली 1 घंटा लेट चल रही है, तो 1 घंटा लेट पहुँचेगी भी, बट हो सकता है कि बीच में कोई स्पीड पकड़ ले तो बात अलग है। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:50 और अपनी ट्रेन जो डोर्स थे वो खुल चुके हैं और लोग अंदर बैठ चुके हैं। और जो पेंट्री स्टाफ था वो काम कर रहा था सफाई करके, तो सारा सामान यहाँ रख दिया है। और अभी 4 बजने में 10 मिनट है, तो ये ट्रेन निकलेगी 4 बजे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अपनी ट्रेन 3:55 पर निकल चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। मैं सोचा था कि ट्रेन निकलेगी 4 बजे और बट ये ट्रेन निकलेगी 3:55 पे। तो भाई साहब इसमें भी ऑटोमेटिक डोर थी, मैं तो अंदर आ गया था। नहीं पता था इन ट्रेन में रिश्तेदार बेकार है। वंदे भारत हो चाहे तेजस हो, चाहे जितनी भी ट्रेन है ऑटोमेटिक, चाहे इंडियन में हो या बाहर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी ट्रेन की डोर ऑटोमेटिक है तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइम से पहले अंदर आ जाए, क्योंकि मैं 3:53 पर अंदर आ चुका था और 1:55 पे गेट बंद हो के निकल रही है ट्रेन। तो ये है अपनी सीट्स, 3/2 का सीटिंग अरेंजमेंट है। 3 साइड है और 2 साइड है। और बाकी ये है मैगजीन होल्डर, ये है फुट रेस्ट और ये है ट्रे एरिया, और ये है अपनी ट्रे खाने के लिए। बाकी सामान रखने के लिए आप ऊपर रैक से ऊपर सामान रख सकते हो। सेम चीज़ है, सेम कोच ही है। और ये वाटर बॉटल होल्डर हो गया। बात करें चार्जिंग पॉइंट की, तो 3 पिन टाइप प्लग दे रखे हैं चार्जिंग के लिए। नाउ टाइम इज़ 4:10 और हमारी ट्रेन चलने पर हमको मिल चुकी है पानी की बोतल। इंडियन रेलवे की परंपरा और अच्छी बात है कि 1 लीटर की दी है, तो ये अच्छी बात है। बाकी फिलहाल तो मौसम थोड़ा ठंडे का ही है, तो इसलिए अभी एसी चली नहीं इस कोच में, बट अंदर गर्मी इतनी हो रही है ना कि पूछो मत। बाकी जो विंडोज़ बटन होते हैं वो तेज़ में क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली बटन होता है, उससे अप डाउन कर सकते हो। बट जो आप मेरी सीट है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरे बटन की जो स्विच है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। 3-4 सीट्स ऐसी है जहाँ पे स्विच जो उनके बटन्स के हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इवन तो हमने जो यहाँ के कोच अटेंडेंट है उनको बोला भैया कि वर्क नहीं कर रहा है,
बट उन्होंने कहा कि भैया इसकी कंप्लेंट बहुत से तुरंत कर दी ऑलरेडी और ये ख़राब ही पड़ा हुआ है, ठीक नहीं हो रहा। तो पर ठीक करना चाहिए यार, क्योंकि जितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको बाहर का देखना है। अब वो विंडोज़ क्लोज पड़ी हुई है, अब किसी को अब थोड़ी ना बंदा हर पूरी जर्नी जो 8 घंटे की है वो क्या करेगा बंदा जिसने विंडो सीट ले रखी है, उसको बाहर देखना होगा। इवन तो जो मिडल और आइस सीट्स के है, अगर विंडोज़ खुला होगा तो थोड़ा बाहर दिख पाएगा, और जो विंडोज़ जो बंद है कर्टन्स, तो जहाँ मैं बैठा हूँ 3, तो जो मेरे पीछे बैठे हुए 3 सीट्स, मतलब 6 लोगों के लिए वो ब्लैंक है, वो बाहर दिख नहीं सकते, और 8 घंटे की जर्नी है। तो यार ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर इंडियन रेलवे को कोई कंप्लेंट जा रही है तो उन्हें चेक करना चाहिए ना यार, ठीक करवाओ, ओपन करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि इंडियन रेलवे तेजस निकाली, वंदे भारत निकाल रही है, इन फ्यूचर बुलेट भी निकाल रही है, बट आप जो आपकी पुरानी ट्रेन चल रही है उनकी मेंटेनेंस पे भी आप ध्यान दो ना, उनकी मेंटेनेंस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये चीज़ थोड़ा इंडियन रेलवे देखना चाहिए। शाम के 5 बज चुके हैं और हमें मिल चुकी है हमारी स्नैक्स ट्रे। बात करें स्नैक्स की तो हमें मिला है स्नैक्स में एक सैंडविच, एक कचौड़ी, एक एप्पल जूस, एक पॉपकॉर्न, टमाटो केचप, और ये है मसाला चाय टी पैक। अभी गर्म पानी आएगा तो उसमें इसको डाल के हम मसाला चाय बना सकते हैं। बाकी गर्म पानी भी आने वाला है। बाकी ये है कुछ स्नैक्स जो हमें मिला है। इस वंदे भारत बोल लो या तेजस बोल लो। अब देखिए ये जो विंडोज़ है ये पूरी कवर कर रखी है, ये शील्ड नीचे हो रखी है। इसको ऊपर करने के लिए स्विच है, उसको दबाएंगे वो काम कर ही नहीं रहा है। एक ये है, एक आगे वाली 2 सीट्स है, वहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ले सकते हो, ये बटन दबा रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। हम बात करें चाय के टेस्ट की, तो टेस्ट बात करें तो मिक्सिंग जो चाय होती है जो गर्म पानी में डालते हैं वो वैसी ही होती है जैसे नॉर्मल होती है। तो कि उस पाउच में शुगर, मिल्क पाउडर, मसाला सब कुछ मिक्स होता है। तो ये है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको देना ही पड़ेगा। वही कहावत है 0 से 1 वाला, तो कुछ नहीं तो ये सही। सो नाउ टाइम इज़ 5:15 और हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट जो कि है जम्मू तवी। और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होता है, और पहले दिखा रखा है जम्मू तवी मैंने अपने वीडियोज़ में, तो इसलिए बाहर जा भी नहीं रहा। ये 2 मिनट का हॉल्ट है और ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं, तो इसलिए सीट क्योंकि मेरा स्नैक्स भी आ रखा है तो मैं वो खा रहा हूँ, तो इसलिए जा नहीं रहा बाहर। बात करें स्नैक्स की तो कचौड़ी का टेस्ट अच्छा था और सैंडविच भी अच्छा था, बस चाय थोड़ी एवरेज थी क्योंकि मसाला चाय होती है एज़ यूजुअल। बाकी सैंडविच और कचौड़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स हम बात करें तो काफ़ी टाइम हो चुका है केस लॉन्च पे, बट स्टिल बात करें वॉशिंग स्क्रीन है, ऊपर लाइट है और ये हैंड वॉश है, टैब क्लीन है, पानी वानी आ रहा है। तो अगर बात करें ओवरऑल वॉशरूम की तो अगर वॉशरूम काफ़ी सही है, कंडीशन पुरानी हो चुकी है बट अच्छा है, ठीक है, क्लीन है। सो फ्रेंड्स नाउ टाइम इज़ 8:30 और अपनी ट्रेन चल रही है 1 घंटा 10 मिनट डिले। बाकी अपना नेक्स्ट हॉल्ट है लुधियाना जंक्शन। बाकी वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट ही होगा, बाकी तो बाहर अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाने लायक है नहीं। और मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सो देखते हैं, प्रीपेड ऑर्डर है तो ऑन टाइम आना चाहिए। मिल पाता नहीं मिल पाता ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनोज वाले लोग कभी लेट हो गए तो, क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है ना, तो थोड़ा टाइम का थोड़ा इश्यू जाता है। तो देखते हैं, अगर ऑर्डर तो किया है मिल गया तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स ये है अपना हॉल्ट और देखते भीड़, बाकी मेरा ऑर्डर तो नहीं आया यार।
फ्रेंड्स नाउ टाइम इज़ 9:10 और बात करें हमारे ऑर्डर की तो सिस्टर के लिए ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, बट वो कोई डिलीवरी गाय आया ही नहीं पिज़्ज़ा लेके। और हो सकता है कि इसमें जो कोच लगी वो लगी है तेजस के, तो शायद वो बंदा कंफ्यूज हो गया होगा, वो चेक कर रहा होगा वंदे भारत, बट इसमें कोच है तेजस के, तो ये इशू तो इसमें इशू हो रहा है। बाकी बात करें इस ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए, तो जब ये ट्रेन पहुंची थी स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जो स्टाफ है ट्रेन का वो आया, उसने लॉक को खोला और डोर को खींचा। ऐसा हो सकता है कुछ इश्यू आ रहा होगा डोर के लॉक में, और बंद भी किया, उससे खींच के बंद किया है। तो बात करें इस ट्रेन की मेंटेनेंस की, तो यार ट्रेन की मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। प्रीमियम ट्रेन है तेजस भी, तो और 3-4 विंडोज़ के वो ओपन ही नहीं हो रहे। बाकी और अभी क्या हुआ, एक इंसिडेंट कि इस ट्रेन में एक सर है पीछे बैठे हुए, उनको अंदर घुटन हो रही होगी, तो वो बाहर गए थे बैठने के लिए। तो ट्रेन का स्टाफ आया, उन्हें बोलता है कि आपका फ़ाइन लगेगा 500 रुपये। रीज़न था कि वो बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने बोला कि बाहर घूमना अलाउ नहीं है। तो मतलब कि यार ये रूल कहाँ से आया, और ये बात मुझे बाद में पता चली थी, उन्होंने मतलब किसी और ने बताया, क्योंकि मैं उस टाइम मूवी देख रहा था तो उतना ध्यान दिया नहीं, बट जो उनके कंपेनियन है उन्होंने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हो गया, और उन्होंने 500 रुपये दे भी दिए कि वो बाहर घूम रहे हैं। अब इंडियन रेलवे में कहाँ लिखा है कि भाई तुम वॉशरूम नहीं जा सकते या बाहर उसके पास खड़े नहीं सकते। वो कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे थे, बस खड़े थे। तो यार ये बड़ा ना बहुत कह रहे कि नहीं प्रीमियम ट्रेन है तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब उस टाइम मुझे पता नहीं था, और उनकी कंपनी से उन्होंने उनको बोला भी कि आप कंप्लेन करो, बोलो हम सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो क्या कर सकते हैं। बाकी टाइम हो गया 9:15 और अभी हमारा जो डिनर है वो सर्व होगा। बहुत इसकी भूख लग रही है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बट पिज़्ज़ा तो आया नहीं, तो अब डिनर ही खाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स नाउ टाइम 10:35 और फाइनली हमारा डिनर आ गया। मैं बोल गया था भैया क्या हो गया, दिल्ली जाके खाना दोगे क्या हमको, इतनी भूख लग रही है। अब खाना दिया है, कह रहे भैया दाल खत्म हो गई थी, बाहर किसी और पोस्ट से मंगाई है। मतलब कि यार क्या सर्विस दे रहे हो यार, मतलब ये लोग परेशान हो रहे हैं इस ट्रेन में। लोग खुद बोल रहे हैं कि गलती हो गई है वैसे में आके, सही में। बाकी रात के 10 बज चुके हैं और हमें हमारा डिनर सर्व किया जा रहा है। अब यार एक्चुअली ना एक तो इतना लेट हो गया है डिनर सर्व करने में, प्लस अभी हमारे जो कोच है उसमें आधे लोगों को ही डिनर सर्व किया गया है और आधे लोग बच गए हैं। और जो पेंट्री स्टाफ है कह रहा है भैया दाल ख़त्म हो गई है हमारे पास, तो हम आगे वाले कोच में जा रहे हैं, वहाँ से दाल लेके आएंगे फिर सर्व करेंगे। मतलब कि यार इस ट्रेन की सर्विस मैं देखा, मतलब कि कैसी सर्विस हो गई है यार। अब मैं मोस्टली छोटी छोटी बातों को मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। मैं कभी छोटे इश्यूज़ को मैं कभी बताता नहीं, क्योंकि इश्यूज़ होते हैं, कोई इशू नहीं होते, उसको ठीक करने पड़ते हैं, काम में प्रॉब्लम आती है। बट इस ट्रेन में मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वंदे भारत ट्रेन थी, इन्होंने कहा कि सर ट्रेन लेट थी वो, तो हमने इनको रैक दे दिए इसके तेजस के, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ जो स्क्रीन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक है तो काम नहीं कर रही है। टेबल्स जो है इतनी गंदी है कि उससे पूछो मत, साफ़ ही नहीं कर रखी। उसके बाद में जो गेट्स हैं ऑटोमेटिक डोर्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, वो अटेंडेंट आके उसको खोल रहा है बंद कर रहा है हाथों से। उसके बाद रात के 10 बज चुके हैं, लोग वेट कर रहे हैं खाने का, 10:15 हो गए और लोग अब ये कह रहे हैं कि खाना ख़त्म हो गया, आधा खाना बाद में देंगे। मतलब कि क्या यार, लोगों ने पे किया वंदे भारत के लिए। अभी बीच में इंसिडेंट हुआ था, वो तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, जो 500 रुपीज़ वाला, वो भैया जिन्होंने दिए वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, रहने तो हो गए बाजू हो गए। मतलब कि इश्यूज़ इतने प्रॉब्लम है ना इस ट्रेन में। मतलब कि यार तेजस ट्रेन, आप तेजस भी दे रहे हो वंदे भारत के नाम पे, फिर भी तो देखो ना क्या दे रहे हो आप, इतने इश्यूज़ आ रहे हैं यार। आप कह रहे हो कि हम रेलवेज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, ये जो आपकी ट्रेन चल रही है उसमें जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, उसको आप देखो ना, चेक करो क्या आ रहा है। सो फ्रेंड्स बात करें डिनर की, तो हमारा डिनर है ये राइस है, दाल है और पनीर है, और ये है मिक्स वेज, और 2 चपाती है और एक दही का डब्बा है। सो ये हमारा डिनर है कुछ रात का।
इस ट्रेन में। तो पहले मैं खा लेता हूँ, फिर बताता हूँ टेस्ट कैसा है। बहुत सो फ्रेंड्स, 1 बज चुका है रात का और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। और हमारे पीछे खड़ी है अपनी तेजस के रैक वंदे भारत में। बाकी 1 घंटा लेट चली अपनी ट्रेन, यहाँ पे 1 घंटा लेट आई है। और बात करें जर्नी की, तो भाई साहब इस जर्नी ने सही में रुला दिया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलो वंदे भारत नहीं, तेजस से ये उम्मीद दी थी भाई, ओ हाँ, इससे तेजस से उम्मीद दी थी कि भाई साहब इतनी बेकार सर्विस होगी। मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं इस ट्रेन की भाई साहब, ख़त्म हो रही है। इंडियन रेलवे को ध्यान देना चाहिए भाई साहब, इसकी सर्विस को थोड़ा ध्यान दो यार। और जो सर्विस जो लोग कर रहे थे, कुछ तो मतलब कि इतने स्लो थे कि पूछो मत। जो लोग थे ट्रेन में भाई साहब, वो बस ये कि गाली देने वाले थे, मतलब कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। इतना गुस्सा था उनके अंदर सर्विस को लेके, मतलब कि सीट से लेके, क्लीनिंग से लेके, विंडोज से लेके, खाने से लेके, गेट से लेके, मतलब कि हर जगह कमी निकल रही थी। बट वही है कि क्या बोले भाई साहब, लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मजबूरी है, ट्रैवल तो करना ही है। तो कोई नहीं, बस जर्नी में बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत ही हेडेक हो गया मुझे तो। बाकी 1 बज चुका है और इस जर्नी में इतना ही। बाकी मैंने इसके लिए पे किए थे 1600 रुपये, और चेयर क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एग्जीक्यूटिव में, आपको पे करने पड़ेंगे 3031 रुपये। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें।